आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आगे अपने काल चैप्टर को बढ़ाते हैं और देखते हैं भूतकाल को। इससे पहले की वीडियो में हम काल क्या होता है, काल के तीनों भेद और वर्तमान काल के प्रकार को विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं भूतकाल को। आप सभी जानते हैं जो कि बीते हुए समय में कार्य होते हैं या बीते हुए समय से जिनका रिलेशन होता है, किसमें आते हैं, भूतकाल में आते हैं। हिंदी में हम इन्हें भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पास्ट के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, भूतकाल होता है। तो देखिए, सामान्य जो भूत है वो इसका पहला प्रकार है। जिस तरह से सामान्य वर्तमान था, वर्तमान में सामान्य क्रिया के होने का बोध हो रहा था, उसी तरह से भूत है, लेकिन इसमें सामान्य क्रिया एक किसी भी काम के होने का सामान्य रूप से बोध होगा, लेकिन कब, बीते हुए समय में। किसमें, बीते हुए समय में। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो या काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए, ये तो शायद समझ आया होगा कि काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का क्या होगा, बोध होगा। लेकिन शायद आप इसे नहीं पकड़ पाए हो कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होगा, इसका क्या मतलब है। देखिए, एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। माही गई, अब यहाँ आपको पता है कि वो जा चुकी है, माही गई, क्योंकि वो जा नहीं रही है, वो गई, जा चुकी, पूरा हो चुका ये काम। लेकिन ये कब गई है, क्या इस वाक्य में आपको कहीं भी कोई विशेष समय का बोध हुआ कि ये कब हुआ। तो यही जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य भूत के होते हैं। उसी प्रकार वर्षा हुई, लड़के आए आदि। देखिएगा, ये टेंस आपको डेफिनेशन से कहीं ज्यादा, जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे एग्जाम्पल पे, तभी आपको समझ आएंगे। उदाहरण को ध्यान से देखना है, उदाहरण के सेंस को पकड़ने की कोशिश करनी है, तभी आप डिफ्रेंशिएट भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। अगर आपको समझ आ गया एग्जाम्पल, तो आप परिभाषा खुद से भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा रटने या याद करने पर उतना जोर नहीं दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा समझने पर, एग्जाम्पल को समझने पर। देखिए आगे बढ़ते हैं, आसन्न भूत को देखते हैं। सामान्य भूत हम पढ़ चुके हैं, अब आसन्न भूत क्या होता है। पहले तो हम इसका नाम जान लेते हैं इंग्लिश में। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी कि जो पूर्ण भूत होता है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, सॉरी, जो पूर्ण वर्तमान होता है वही आसन्न भूत होता है। हम इसे भूतकाल के अंदर ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस मतलब अभी अभी कोई काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी क्या हुआ, खत्म हुआ, वो किस में आएगा, आसन्न भूत में आएगा, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने पढ़ाना कभी शुरू किया था, किसमें, भूतकाल में, और अभी अभी उसने क्या कर दिया है, अपनी जो पढ़ाना क्रिया कर रही थी वो उसको पूरा कर दिया है। उसने लड़ाई की है, गाड़ी आई है, तो ये अभी अभी पूरे हो रहे हैं। वर्षा हुई है, ये चीजें भूतकाल में कहीं शुरू हुई होंगी और अभी अभी क्या हुई हैं, पूरी हुई हैं। तो ये किस में आता है, आसन्न भूत के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, आसन्न भूत के अंदर आएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि परिभाषा से कहीं ज्यादा आप एग्जाम्पल से ही इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और एग्जाम में भी आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको दिए भी जाएंगे। जैसे वर्षा हुई, मैंने आपको इन स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था, ये सेंटेंस दिया था कि वर्षा हुई, ये किस में आएगा। अब हुई आपको लगेगा हो अभी अभी हुई है तो वर्तमान से इसका रिलेशन होगा, लेकिन नहीं, ये किसका हिस्सा है, ये सामान्य भूत का हिस्सा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं पूर्ण भूत और अपूर्ण भूतकाल को। तो देखिए, भूतकाल में आगे है तीसरा पार्ट इसका, पूर्ण भूतकाल। नाम से ही पता चलता है, पूर्ण जब हो चुकी होगी, पूरा होने का जब बोध होगा तो कौन सा होगा, पूर्ण भूत होगा। कार्य क्या हो चुका है, भूतकाल में पूरा हो चुका है। जैसे कि वर्षा आई थी, आई थी, हमको पता है कि ये कभी भूतकाल में ही शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो चुकी है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये कब किया था, ये भूतकाल में, जो समय बीत चुका उसमें ऐसा हुआ था। तो जब कार्य का वर्तमान, सॉरी, भूत में पूर्व
बीते हुए काल में पूरा होने का हमें बोध होगा तो वो कौन सी होगी, पूर्ण भूतकाल की क्रिया होगी। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में क्या होगा, जारी रहने का बोध होगा, क्योंकि क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। किस प्रकार, वर्षा आ रही थी। मान लीजिए आप बीते हुए समय की कोई बात किसी को बता रहे हैं, आप किसी वक्त में कुछ कर रहे थे और उस वक्त वर्षा आ रही थी और आप वही बात किसी को बता रहे हैं बीते समय की, तो आप यही कहेंगे ना, वर्षा आ रही थी, जब मैं बाहर गया वर्षा आ रही थी। तो ये कौन सा काल हुआ, अपूर्ण भूतकाल हुआ। रमन गीत गा रहा था, वह सो रहा था आदि, तो ये किसके हैं, अपूर्ण भूतकाल के हिस्से हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है, संदेह होगा। जिस प्रकार वर्तमान में वर्तमान काल के होने पर वर्तमान क्रिया के होने पर संदेह रहता है, उसी प्रकार से संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की क्रिया के होने पर क्या रहेगा, संदेह बना रहेगा, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, श्योरिटी से नहीं पता रहेगा कि वो काम हुआ नहीं हुआ, बस ये होगा कि हाँ वो हो रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। वर्षा हुई होगी, बस छूट गई होगी आदि। देखिए इनमें काफी कम ही डिफरेंस है। देखिए वर्षा आई थी, इससे पहले हमने जब सामान्य भूतकाल को पढ़ा तो उसमें क्या क्या वाक्य था, वर्षा हुई। ठीक है, यहाँ क्या है, वर्षा आई थी, यहाँ पे वर्षा आई भी हो सकता है। यहाँ क्या है कि वर्षा हुई होगी, हुई होगी हमें नहीं पता पक्का कि हुई या नहीं, तो संदिग्ध। वर्षा आई थी, जब आई के साथ में थी लग गया या था लग गया, थे लग गया, तो कौन सा हो गया, पूर्ण। तो देखिए पूर्ण की ये पहचान भी रहेगी कि इसमें था थे थी आएगा। अगर यही वाक्य सेम बिना था थे थी के आते हैं तो ये किसके हो जाते हैं, ये सामान्य भूत हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, सामान्य भूत हो जाते हैं। इसी से आप इसमें डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। और जब इन्हीं वाक्यों के साथ में है लग जाएगा, देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि ये एक स्टैटिक फैक्ट है कि ऐसा बहुत समय पहले हुआ था, तो ये इसके लिए नहीं है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल पर ये चीज अप्लाई कर सकते हो, बाकी के जो नॉर्मल एग्जाम्पल होंगे उन पर। वर्षा हुई सामान्य भूत, वर्षा हुई थी पूर्ण भूत, और वर्षा हुई है आसन्न भूत होगा। ठीक है, वर्षा हुई है कौन सा होगा, आसन्न भूत होगा। वर्षा हुई थी पूर्ण भूत होगा, और वर्षा हुई जब था थे थी या है नहीं लगा हुआ है तो कौन सा होगा, सामान्य भूत होगा। बाकी के बीच में आप डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे। ये तीन ही होंगे मेनली जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ यहां तक आया होगा। पूर्ण, सामान्य भूत और आसन्न भूत में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। आसन्न भूत क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हमें ऐसा भी लगता है कि वो वर्तमान के किसी टेंस का हिस्सा है, तो इन्हें थोड़ा सा अपने ध्यान से पढ़ना है। बाकी के कुछ और एग्जांपल्स मैं पूरा होने के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट रहता है भूतकाल के अंदर, हम 5 इसके प्रकार पढ़ चुके हैं। हेतु, हेतुमत। अच्छा, एक और चीज थी जो आप ध्यान रखनी है, पहले दो का मैं आपको बता चुकी थी। आसन्न जो भूत होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सामान्य जो होता है वो प्रेजेंट इनडेफिनेटिव होता है। जो अपूर्ण होगा वो तो आप सभी को पता है कि इम्परफेक्ट होगा और कॉन्टिन्यूअस होता है। जो अपूर्ण वर्तमान है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और जो अपूर्ण भूतकाल है वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसी के साथ में अगर हम पूर्ण भूत की बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। पूर्ण भूत कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं हेतु, हेतुमत भूत की। ये 6 हमारा पार्ट है। हेतु, हेतुमत भूत। ये देखिए, ये क्या होता है, ये पास्ट का कंडीशनल टेंस होता है। कौन सा होता है, पास्ट का कंडीशनल। अब देखिए यही मैं आपको ये भी क्लियर कर रही हूँ कि मैं क्यों ये चीज कह रही हूँ कि आप इंग्लिश को थोड़ा सा इसकी को देखते हुए चलना। हेतु, हेतुमत नाम से आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आप पास्ट कंडीशनल पढ़ेंगे तो पास्ट से यहाँ से चलो भूत का तो हमें पता चल गया कि भूतकाल का कोई सेंटेंस होगा, लेकिन कंडीशनल शब्द से हमें क्या पता चलेगा कि कोई ना कोई इसमें क्या होंगी, कंडीशंस होंगी, तभी ये केस, इसका नाम क्या है, पास्ट कंडीशनल है, जो कि हमें हेतु हेतुमत शब्द से पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार बोल रही हूँ कि इनका जो इंग्लिश है वो भी आप साथ के साथ में याद जरूर करना कि कौन सा टेंस इंग्लिश में होता है। आपको हेल्प करेगा रिटेन रखने में कि कौन सा टेंस किस प्रकार होता है।
अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, वहीं से आप समझ जाएंगे, परिभाषा की जरूरत नहीं है। यदि वह आता तो मैं जाता। अब मेरा जाना किस पर, कंडीशन क्या है मेरे जाने की, कि वह आता तो मैं जाता, तो हो गया ना कंडीशनल के उसके आने पर मेरा जाना क्या हो गया, निर्भर हो गया। तो जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा, लेकिन बात किसकी होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में ही तो जाते हम कहीं। ठीक है, तो ये हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, वर्षा होती, वर्षा का होना जो क्रिया है उस पर डिपेंड कर रहा है फसल का अच्छा होना। यदि वर्षा रुक जाती, यदि वर्षा रुक जाती तो बाढ़ ना आती। ठीक है, कि अगर वर्षा रुक जाती तो वर्षा के रुकने पर डिपेंड किया ना बाढ़ का आना, अगर रुक गई होती तो बाढ़ नहीं आई होती। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन जिसमें होती है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, वो कौन से टेंस के अंदर आते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल के अंदर आते हैं। जब बात किसकी होगी, भूतकाल की होगी। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो तुम्हारे परिश्रम करने पर ही क्या डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा सफल होना या ना होना डिपेंड कर रहा है। तो ये भी किसका हिस्सा होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल का हिस्सा ये होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भविष्य काल को। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ते हैं, भविष्य काल। देखिए भविष्य काल के अंदर आपको चार टेंस बताए थे, कौन कौन से, मैं पहले लिख लेती हूँ। देखिए भविष्य काल में हमें कितने पढ़ने हैं, चार प्रकार पढ़ते हैं। एक सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, सातत्य बोधक भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो देखिए सामान्य भविष्य क्या होगा, जब भविष्य में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप होगा, वह घर जाएगा, तुम खेलोगे, वह आएगा, वह पढ़ेगा, वह रोएगा, वह खाएगा। तो इस तरह से जब भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है और उसका रूप क्या है, सामान्य है, तो वो सामान्य भविष्य होगा। संभाव्य, संभाव्य में क्या होगा, संभावना होगी। संभाव्य में नाम से ही आप समझ सकते हैं कोई संभावना होगी, शायद वह चला जाए। अब ये शायद क्या है, सिर्फ एक संभावना है, जरूरी नहीं है कि वह जाए ही, शायद चोर पकड़ा जाए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं संभाव्य भविष्य के। तो आइए अब बात करते हैं सातत्य बोधक भविष्य की। अब देखिए सातत्य बोधक भविष्य क्या होगा, जब भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होगा कि वो काम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, तो वो होते हैं हमारे सातत्य बोधक भविष्य। जैसे कि मैं आपके काम आता रहूंगा, मैं पुस्तकालय जाता रहूंगा, वह पढ़ता रहेगा। तो ये जो इस तरह के वाक्य हैं कि जो अभी जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही वह चलते रहेंगे फ्यूचर में भी, आने वाले भविष्य में भी, तो वो सेंटेंस होते हैं हमारे सातत्य बोधक भविष्य। जैसे कि आप मुझसे पढ़ते रहेंगे, मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, तो ये भी कैसे टेंस में आएगा, सातत्य बोधक भविष्य में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल को। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन हेतु हेतु मत के पास्ट से पूछा जाता है, भूतकाल से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज हमसे स्किप नहीं होनी चाहिए, हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे। फ्यूचर कंडीशनल, जिस तरह से वो पास्ट का कंडीशनल था, ये किसका है, फ्यूचर कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब किसी कंडीशन पे आधारित होगी दूसरी वाली क्रिया, एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित होगी, उसके होने से बाद में तो देखिए अब हम पढ़ेंगे हेतु हेतुमत भविष्य को। देखिए मेनली तो हेतु हेतुमत का जो पास्ट होता है, भूत होता है, वही इंपोर्टेंट होता है, लेकिन हम कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चलेंगे, हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेंगे, कहीं से भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि हमने वो चीज ना पढ़ी हो। तो
ये सेम उसी की तरह होता है, बस उसमें क्या थी, जो कंडीशनल था या फिर जो वो वाक्य होते थे, वो क्रियाएं होती थी, वो भूतकाल के बारे में बात होती थी। ये आने वाले टाइम के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात होगी। कंडीशनल मतलब कंडीशन होगी एक क्रिया के होने की दूसरी क्रिया पर, जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं। तो मेरा जाना किस चीज पर निर्भर होगा, उसके आने पर। वह आए तो मैं जाऊं, तो क्या हो गया, कंडीशन लग गई ना कि वह आए तो ही मैं जा सकता हूँ। आप खाना लाएंगे तो मैं खाऊंगा, तो मैं कब खाऊंगा, जब आप खाना ले आएंगे। तो आपके खाना लाने पर मेरा खाना खाना निर्भर करता है। तो इस तरह जब कंडीशनल जो वाक्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं एक दूसरे पर, अगर वो भविष्य काल से रिलेटेड हैं तो हेतु हेतु मत भविष्य में आएंगी, अदरवाइज तो अगर वो भूतकाल से रिलेटेड है तो हमारी हेतु हेतु मत भूतकाल में आएंगी। तो चलिए, ये हमारा काल का डिस्कशन पूरा हुआ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। आइए देखते हैं पहला वाक्य क्या कहता है। वह पढ़ता तो सफल हो जाता, तो उसका सफल होना क्या कर रहा है, उसके पढ़ने पर कंडीशनल है कि अगर वह पढ़ता तो सफल हो जाता। अब देखिए, पहले तो यही देखना है कि वाक्य किसका है, भूत का है या भविष्य का है। भूतकाल का है, क्योंकि हो जाता पहले की बात हो रही है। कंडीशनल है तो कंडीशनल कौन सा होता है, पास्ट का कंडीशनल को हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भविष्य, सॉरी भूत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राघव अभी आया है। अब लास्ट में है लगा है तो आपको क्या लगेगा कि ये किसका होगा, वर्तमान का होगा। लेकिन देखिए क्या हो चुका है, ये काम पूरा हो चुका है, वो आ चुका है। तो ठीक है, प्रेजेंट का है और कौन सा है, परफेक्ट है। कौन सा है, परफेक्ट है। और आपको ये बताया था कि जो पूर्ण वर्तमान होता है उसे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आसन्न भूत। ठीक है, भूतकाल के अंदर। नेक्स्ट, राघव आया था। अब यहाँ था लगा हुआ है, आपको ये बताया था, अच्छे से समझाया था कि अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, राघव आया, तो ये सामान्य भूत होता। कौन सा होता, सामान्य भूत होता। लेकिन इसमें था लगा हुआ है तो ये पूर्ण भूत है। कौन सा है, पूर्ण भूत। ममता सो रही थी लगा है, मतलब पास्ट का है, इतना क्लियर है। सो रही थी, वो क्रिया हो रही थी उस टाइम, बीते हुए समय में वो क्रिया चल रही थी। तो कौन सा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्या है, लगता है वह चला जाएगा। लगता है शायद वह चला जाएगा, संभावना है, और चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, आने वाले टाइम की बात हो रही है, भविष्य की। तो ये कौन सा होगा, संभाव्य भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट है, विजय खा रहा होगा। तो क्या ये अभी की बात नहीं हो रही है कि विजय खा रहा होगा, चल रहे वाले समय की बात हो रही है, लेकिन वो खा रहा होगा। ये जो होगा है, ये क्या दर्शाता है कि श्योर नहीं है। तो संभाव्य या संदिग्ध जो हम पढ़ते हैं, संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है, मनमोहन गया। आपको बताया था कि अगर यहाँ था, थे या है नहीं लगा होगा तो ये कौन सा होता है, सामान्य होता है, भूत का। कोई क्रिया हो चुकी है बट उसके साथ में था, थे, थी या है नहीं लगा है, सामान्य भूत। अगर ये है लग जाता है इसके साथ में तो ये आसन्न भूत बन जाता, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। रमेश गया है, ये दीजिए यहीं आ गया आपके सामने, ये कौन सा बनेगा, आसन्न भूत। राजीव गया था, पूरा हो चुका है, पूर्ण भूत। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। देखिए यही थोड़े से कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं, ये जो तीनों आपके सामने वाक्य हैं थोड़े से कंफ्यूजन है। अदरवाइज तो अगर आपने पढ़ रखा है, ध्यान दिया हुआ है, तो ये तो आप इजीली कर पाएंगे। हेतु हेतु क्योंकि कंडीशनल में सिर्फ दो ही हैं। अगर भविष्य की बात होगी तो भविष्य का हेतु हेतु मत होगा, अगर पास्ट की बात होगी तो भूत का हेतु हेतु मत होगा। बाकी के ये थोड़ा सा क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, दुकानें बंद हो चुकी होंगी या होगी। अब पक्का तो नहीं पता क्या दुकान बंद हुई है या नहीं हुई है, हो चुकी होगी। और ये होगी क्या बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं भूत की बात है, वो जो बीत गया समय उसकी कह रहा है कि उस वक्त तक दुकान बंद हो चुकी होगी।
तो ये संदिग्ध हमारा भूत होगा। कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकाल। उसने किताब लिखी थी, ठीक है, ये पूरा कर चुका है, पूर्ण भूत हो गया, लिख चुका वो पूरी किताब को। राधा गई, अब वही है फिर से, अगर इसके बीच में है या था थे थी होता तो ये किस में आता? सामान्य, आसन में सॉरी आसन या पूर्ण में आता। अब ये किस में आएगा? सामान्य में। बस ये पता है कि भूतकाल में ये क्रिया हुई है, समय का कोई ऐसा बोध इसमें नहीं है। राधा गई है, आसन, हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो ये क्या है? श्योर नहीं है हम इस बारे में कि उसने हलवाई ने मिठाई, वो मिठाई ही बना रहा है या नहीं। तो इस वाक्य में भी क्या है? हमें संदेह है। क्या है इस वाक्य में? संदेह है। और जब इस तरह का संदेह होता है तो कौन सा बनता है? संदिग्ध। संदिग्ध में भी हमें देखना होता है क्या ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है। तो अगर हलवाई मिठाई बनाता होगा, भाई ये बनाता जो शब्द है ये हमें क्या बता रहा है कि ये बात किसकी है? प्रेजेंट की है। ताहे तेहे ती है उसी के अंदर आता है ना, तो कौन सा बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। क्या बन जाएगा? संदिग्ध। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इन एग्जाम्पल को देखकर थोड़ी सी जो भी कंफ्यूजन होगी या किस तरह से आपने एग्जाम में क्वेश्चन को करना है वो आपको थोड़ा सा क्या आया होगा, समझ और अच्छे से आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन इसके उठाइएगा और देखिएगा कौन सा किस में आता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको अभी नहीं लगेगा शायद ये कि थोड़ा ट्रिकी है या फिर आप नहीं कर पाएंगे। लगता है कि हम आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि हम काल शुरू से पढ़ते आते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन नहीं, ये दिक्कत देता है एग्जाम में। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ, तो थोड़ा सा वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा किस में किस लिए जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। काल का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।